हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जेई क्वेश्चंस है और नीट क्वेश्चंस है इसमें। तो बच्चों, जो भी बच्चे जेई 2024 या नीट 2024 में अपेयर होने वाले हैं उसके लिए ये नो स्किप वीडियो है। ये इससे आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा, आपका रिविज़न अच्छा होगा और रिविज़न अभी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। तो आप देखते जाइए और समझते जाइए, चीज़ों को लिखते जाइए। हो सकता है आपके क्वेश्चन पहले किया होगा तो आपके लिए रिवीजन होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उसके लिए एक लेसन होगा, लेसन लर्न होगा, नए फॉर्मूले आप सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, पाइप से रिलेटेड है, फ्लूइड से रिलेटेड है, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है। राइट, आपको ये डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब फ्लोज स्मूथली थ्रू अ बेंट पाइप एज शोन इन द फिगर। ये बेंट है ना, ऐसे करके ऐसे गया हुआ है, बेंट पाइप है। दैट टैपर्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम A to A/2। यहाँ का एरिया A, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड द नैरो सेक्शन ऑफ द पाइप, यहाँ और यहाँ का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो आपको गिवन है 4100 पास्कल। एट वाइडर सेक्शन, यानी कि ये बड़ा सेक्शन जो है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अंडर रूट x/6 मीटर पर सेकेंड फॉर x इज इक्वल टू डैश। ओके, तो आपको x फाइंड करनी है बच्चों यहाँ पर, है ना। वाइडर सेक्शन पे वेलोसिटी गिवन है, यहाँ की वेलोसिटी नहीं गिवन है। क्या किया जाए, बर्नौलीज का अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपको बर्नौलीज के फॉर्मूले याद हैं तो जब हम बर्नौलीज की बात करते हैं तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कौन सी घंटी? ये वाली, P प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये पूरी जो है आपको एनर्जी रिप्रेजेंटेशन है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं दोनों क्रॉस सेक्शन पे हमारे को अप्लाई करनी है। तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहाँ पे खड़े होकर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो जब यहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ का प्रेशर आप डिनोट कर लो, P1 है, यहाँ का प्रेशर आप P2 ले लो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाइट 1 मीटर है, H रो जी, H रो गिवन है 800, H तो 1 मीटर है, रो 800 है, और G10 ले लो, G10 आपको लेने के लिए कह रहा है, प्लस हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट x/6 का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, दैट इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी। वहाँ के लिए भी देख लेते हैं, वहाँ के लिए भी हम लोग फाइंड कर लेंगे टोटल। तो क्या लिखेंगे, प्रेशर P2 प्लस रो GH। अब इस पॉइंट का हाइट का वाला फैक्टर तो 0 हो गया ना, हम लोग इसी लेवल में खड़े हैं तो हाइट क्या होगा, हाइट तो 0 हो गया, ठीक है। प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। वहाँ V2 लिखा हुआ है या V1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। वाइडर सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अंडर रूट x/6। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रेशर का डिफरेंस गिवन है, प्रेशर एट वाइड एंड नैरो सेक्शन, यानी कि P1 माइनस P2 आपको गिवन है, P1 माइनस P2 गिवन है, या फिर P2 माइनस P1 ले लो, वो तो खैर एडजस्टेबल है, वो हम लोग समझ जाएंगे बाद में। ये डिफरेंस गिवन है आपको, प्रेशर का डिफरेंस गिवन है 4100 पास्कल। इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, P1 को इधर ले जाता हूँ, या P2 को आप इधर ले जाओ, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, P1 माइनस P2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद है 400 V2 का स्क्वायर, ये 400 V2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 800 माइनस, यहाँ भी रो 800 है ना, 800/2 400 इंटू x/36, ठीक है। P1 माइनस P2 मेरे को गिवन है 4100, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4100, ठीक है। अब ये 400 आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा दिस वन -2 माइनस x/36, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। क्या लगा लेंगे अब, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, डिवाइड बाई 4,
दिस इज V2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ x अपॉन 36। 2 को आप इधर ले जा सकते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग ने पढ़ाई करी थी, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही होता है ना। सो एरिया A इंटू V1 इज इक्वल टू एरिया A बाई 2 इंटू V2, ऐसे लिखा जा सकता है। A और A तो गया। V1 यहाँ की वेलोसिटी है जो कि अंडर रूट x बाई 6 है, और ये हो गया V2 बाई 2, तो कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि अंडर रूट x बाई 3 इज इक्वल टू V2। ठीक है ना। तो V2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? V2 का स्क्वायर मिलेगा x बाई 9। V2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पर? x बाई 9 लिख लेंगे हम लोग। तो इसे आप हटा दो, यहाँ लिख लो x बाई 9, x बाई 9, है ना आसान। अब ये क्या है? अब तो सिर्फ x ही तो फाइंड करनी है इसमें, और तो कुछ बचा नहीं है। तो कर लेते हैं फाइंड, देर किस बात की है, कर लेते हैं फाइंड। तो ये हो जाएगा 41/4 प्लस 2, और x बाई 9 अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1/4 हो गया। ठीक है ना। देखो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ डिवाइड करने लग जाएंगे, ऐसा मत करना। डिवीज़न विवीजन जो कॉम्प्लेक्स लगता है उसको बाद में किया जाएगा। ये हो जाएगा 3/4, ये 3 से कट जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, 8/4, तो 4 आप काट सकते हैं। तो ये हो गया 49 इज इक्वल टू x बाई 3, यानी कि x की वैल्यू 49 इंटू 3 मीटर। ठीक है, बढ़िया। तो ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 49 इंटू 3, यानी कि 147। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किया जा सकता है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत कुछ इसमें हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल बेसिक था जो आपने क्लास लेवल में पढ़ाई करी है। ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि देख लो JEE 2023 का क्वेश्चन है, ये भी JEE 2023 का भी क्वेश्चन था। ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2023। ठीक है, ये भी 2023 में आ चुका है बच्चों। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। आप ट्राई करो, बिना वीडियो देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आप ट्राई करो, नहीं होगा तो आप ही के लिए आप देख लेना। ट्राई दिस बच्चों। तो बच्चों दिस इज द JEE 2023 क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ट्राई किया कि नहीं किया ट्राई? चलो ट्राई कर लिया हो तो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी, आउटगोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी। तो क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, राइट। बहुत सारे मेरे 9th के बच्चे हैं, उन्होंने ये सॉल्व कर लिया है क्योंकि उन्होंने फ्लूइड्स पढ़ लिया है। तो बच्चों ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कोई भी बच्चा कर सकता है। तो यहाँ के लिए एरिया A1 V1, यहाँ के लिए A2 V2, राइट। एरिया इंटू वेलोसिटी का जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लूइड, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो इसी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर लेंगे। आपको थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ mm का स्क्वायर है, राइट, 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मैंने ये मीटर स्क्वायर बना दिया। क्या बन गया ये? मीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10⁻⁻⁶ ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁴। तो 10 इंटू 10⁻⁻2 ये बन गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर सेंटीमीटर में क्यों? आप तो हमेशा कहते हैं केजी, मीटर, सेकंड में काम करो। देखो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में मांगा गया है ना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। यानी कि आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, कंसंट्रेशन भी मेंटेन करनी है। इसीलिए यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस यूनिट में बोला जाए तो करनी पड़ेगी आपको काम बेटे। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आपसे मांगा गया है, तो आप इसको सेंटीमीटर में रहने दो, इस स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में रहने दो। ठीक है ना। तो जो बिगर एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी स्पीड भी गिवन है 4। उसकी स्पीड कितनी गिवन है? 4। दूसरा जो एरिया है वो 10 mm है, यानी कि ये वाला एरिया है 10⁻⁻1 इंटू V2 फाइंड करनी है आपको। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 1/10 इंटू V2। सो V2 इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 इज व्हाट? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है बच्चों, है ना आसान। चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ओके, थ्रू ए मेटल वायर। तो रिजिड सपोर्ट आप ऐसे ड्रॉ कर दो और ऐसे एक ब्लॉक आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट through a metal wire of diameter 14 mm. The tensile stress developed in the wire under equilibrium is this. Tensile stress developed in the wire. इस वायर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो ये है. The value of mass m is. इस ब्लॉक की जो है ना बेटे मास m है, ठीक है। ये वायर है, ये कौन सा वायर है, यही वाला वायर है, दिस वन। मैंने इसको यहाँ रीड्रॉ कर लिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर mg होगा तो ये अपनी टेंशन टी ऐसे खींच के रखेगा, ठीक है। ब्लॉक कैनॉट मूव, तो आप क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। वैल्यू अब देखो स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पर ना, स्ट्रेस दिया गया है, तो आप स्ट्रेस के अकॉर्डिंग सोचो। हम लोगों ने स्ट्रेस का फॉर्मूला किया था फोर्स अपॉन एरिया, सो टेंशन अपॉन एरिया लेंगे, राइट। इसमें टेंशन टी है, तो स्ट्रेस हो जाएगा 7 इंटू 10⁵ टी की जगह आप mg लिख सकते हो। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 7 mm का रेडियस हो जाएगा। तो आप लोगे पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है ना। डायमीटर का हाफ कर दिया तो रेडियस मिल गया मुझे, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁵ इंटू पाई 49 इंटू 10⁻⁻⁶, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। जी आप 9.8 लेने को बोल रहे हैं, जी को यहाँ से उठा के यहाँ आप डाल दो, ठीक है ना। 9.8 से कर लेते हैं। पॉइंट अगर हटा दें तो यहाँ एक 10 का फैक्टर आ जाएगा, तो 49 2 कट गया ये, ठीक है। तो ये मिलेगा 7π/2, 7π/2, ठीक है ना। 7π/2, 7π/2 10⁵ और 10⁻⁻⁶, तो इंटू हो गया 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इतना केजी आपको मिल गया। तो यहाँ पर पाई को लग सकते हैं 22/7, 7 7 कट 11, 1.1, ये 1.1 केजी आपको मिल गया बच्चों, ठीक है ना। 1.1 केजी, कितना आसान है। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो JEE 2023 में आ चुका है ये, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो। बस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, एग्जाम में फोड़ना है JEE और अच्छे से फोड़ना है। स्टील रॉड, यहाँ पर भी देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिवन है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ΔL/L होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ वाला स्ट्रेन। रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, फोर्स गिवन है, स्ट्रेचेज लॉन्ग, द यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेते हैं भैया। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और ΔL/L, यही तो होता है। तो ΔL/L मुझे क्या मिल गया, ΔL/L मुझे यहाँ से अरेंज कर लेते हैं फार्मूले को। ये हो जाएगा फोर्स, यंग मॉडुलस और एरिया। फोर्स यहाँ पे गिवन है 62.8 किलो न्यूटन है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में न्यूटन के जरिए सॉल्व करके आ जाते हैं। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, के भी है ना, छोटा सा दिखता नहीं है, विजिबिलिटी कम है। 62.8 इंटू 1000 करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ किलो न्यूटन है। यंग्स मॉडुलस कितनी है, 2 इंटू 10⁻11। एरिया, रेडियस 20 mm, तो आप इसको मीटर में करोगे, 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करोगे और यहाँ से ΔL/L निकाल लोगे। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सॉल्व तो यहाँ कोई भी कर लेगा, कोई भी बच्चा यहाँ सॉल्व कर सकता है। चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। 62.8 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻11, 3.14, 400 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना कोई भी बड़ी बिग डील नहीं है, क्योंकि नंबर्स बड़े अच्छे दिए गए हैं। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, राइट। 628 और 3, ये 2 से कट जाएंगे दोनों, ये 2 भी कट। बढ़िया, बड़ा ही सिंपल नंबर देके अच्छा कर दिया इसने। तो 10⁻11 है और यहाँ 2,
13 और एक 14, ये हो जाएगा 10⁴ अपॉन 10⁴14, और यहाँ पर 4 का एक नंबर भी है, 4 इंटू 10⁻⁻6 भी है। ठीक, तो 4 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 100 इंटू 100 कर लें, और ये 10⁸ हो जाएगा, ये 25 हो गया। सो दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि ये 2.5 हो गया इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। सो दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये भी जेई में आ चुका है 2023। हाँ, डायग्राम आपको दिख रहा है, स्टील ब्रास 2 ब्लॉक्स है, 2 kg 1 kg, ठीक है ना, 1.14 kg, सॉरी दिस इज 2 kg। 2 wires each of radius 0.2 centimeter and negligible mass, one made of steel and other made of brass, are loaded as shown in the figure. The elongation of the steel wire is this. आपको फाइंड करनी है, तो स्टील वायर पे इलोंगेशन हमारे को फाइंड करनी है, उसके लिए आपको टेंशन इन द वायर पहले फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टील वाले वायर की हम लोग बात कर लेते हैं। सो दिस इज टेंशन 1 मान लो, स्टील वाले में टेंशन 1, इसके नीचे ब्रास है तो टेंशन 2 ले लो, T2 ले लो, और जो 2 kg मास है तो 2g का वेट है वो नीचे लगेगा, ठीक है। हमारे पास नीचे एक ब्लॉक है 1.14 kg का, तो दिस इज T2 है एंड दिस इज 1.14 g, वेट इज एक्टिंग डाउन, T2 इज एक्टिंग अप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में जो होता है उसका इक्वेशन लिख लेंगे, टोटल फोर्स अपवर्ड, टोटल फोर्स डाउनवर्ड। सो T2 इज इक्वल टू 1.14 g। क्यों? क्योंकि दिस ब्लॉक कैनॉट मूव अप और डाउन, ये ऊपर नीचे जा नहीं सकता, तो दोनों फोर्स को आप कर लो बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स में कहाँ जाएगा, आपको भी अगर एक फोर्स ऊपर लगा जाए, एक फोर्स नीचे खींचते हैं, दोनों हाथ ऐसे खींचा जाए, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो आप कहीं नहीं जाओगे, बीच में ही रहोगे, तो वही बात है। तो T2 की जो वैल्यू है वो हो गई 11.4 न्यूटन, बढ़िया ना। इसके लिए कैसे लिखें, इसके लिए कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2g, 2g का मतलब 20, T2 है 11.4, तो ये हो जाएगा 31.4 न्यूटन, T1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला लगा लेंगे। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, F/A डेल्टा L/L। बस आपको पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, बिल्कुल लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बोले तो 2 इंटू 10⁻11, और इसके जो फोर्स है T1 है वो हमने निकाल के रखा हुआ है ना, 31.4। एरिया, रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना पड़ेगा, 0.2 इंटू 10⁻² पाई r स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर, ये आपको फाइंड करनी है। लेंथ 1.6 आपको गिवन है बच्चा, देखो इतना इजी क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा। पुट द वैल्यू, ये तो लग रहा है कि मैं किसी बोर्ड में स्कूल के एग्जाम में बैठा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है। सो डेल्टा L आपको मिल जाएगा 31.4 इंटू 1.6 अपॉन 2 इंटू 10⁻11, 3.14, 0.04 इंटू 10⁻⁻4, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको देखो ये दोनों में कट जाएंगे ना, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ 10 बचेगा ना, यहाँ 10 बच जाएगा। इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 10⁻², ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचेगा, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। 2 इंटू 10⁻5 तो -5 हो गया। यहाँ -6 में आपको काम करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 0. आपको क्या चाहिए, 10⁻⁻6, यानी कि 20, आपको लिखना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 2 इंटू 10⁻5 मीटर, ठीक है बच्चों। तो
तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो जेई में। इसीलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, जो आपका स्कूल का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके बहुत ही अच्छा कर सकते हो, अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो आप। तो बच्चों, आपके पास भी कोई अगर डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीच आउट टू अस, हम आपका सॉल्यूशन बनेंगे और कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।